चलिए ध्यान से सुनिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? माइक्रो मीन्स होता है बहुत छोटा, और ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है जीव। बहुत छोटे जीव को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आप कहेंगे कितना छोटा ऑर्गेनिज्म, तो हम कहेंगे इतना छोटा ऑर्गेनिज्म जिसको आप नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं, या वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट हो, या वैसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। हमने कहा वैसे ऑर्गेनिज्म जिसे हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने लिखा दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विथआउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको बिना माइक्रोस्कोप के न देखा जा सके उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये बहुत छोटे जीव होते हैं, हम इन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमारे आसपास इस तरह के बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ देख पाएंगे कब? जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे तब। तो हमने कहा कि भाई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं? आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं? तो आपने कहा ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विथआउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए भाई पूछ लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है। कौन कौन बताएंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए भाई, बहुत लोग हाथ खड़ा किए हैं, थोड़ा टाइम देंगे, इसके बाद पूछते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। हमने नोट में लिख रखा है, कुछ पॉइंट लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। पहला पॉइंट हमने लिखा कि माइक्रोब्स को मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही माइक्रोब्स कहा जाता है। हम इसे नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं। पहला पॉइंट है जो कि अभी डिफिनीशन में बोला गया था। हाँ, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होता है। आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप देख पाएंगे। जैसे देखिए इस तरह का माइक्रोस्कोप होता है जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसके बाद हमने कहा एक टर्म माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, या कह सकते हैं कि वह साइंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को डील करे उसे हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। चलिए भाई, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि भाई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं? क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ड आई से देख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि नहीं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए या हम माइक्रोब्स को देखने के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो हम कहेंगे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और वह साइंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को डील किया गया हो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम उसे माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, जिनका स्क्रीनशॉट छूटा होगा आप ले लीजिएगा फास्ट।
थोड़ा फास्ट कीजिएगा, एक एक पॉइंट याद होना चाहिए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे कि कुछ माइक्रोब्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है कि वैसे माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो, तो हमने कहा कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ जो फंगी होते हैं, हमारे फूड को बर्बाद कर देते हैं, हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। कुछ माइक्रोब जैसे बैक्टीरिया और फंगी उस तरह के कैटेगरी में आते हैं। और हमने कहा कुछ जो माइक्रोब्स है वो हमारे अंदर बीमारी फैलाने का काम करते हैं, डिजीज फैलाने का काम करते हैं। कुछ एनिमल्स के अंदर भी बीमारी फैलाने का काम करते हैं, प्लांट्स के अंदर भी बीमारी फैलाने का काम करते हैं। यानी कि माइक्रोब्स का अगर हार्मफुल इफेक्ट पूछा जाए या माइक्रोब्स हमारे लिए किस प्रकार से हार्मफुल है यह पूछा जाए, तो हम दो पॉइंट में आंसर दे सकते हैं कि हमारे फूड मटेरियल्स को बर्बाद करने का काम करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंगी। माइक्रोब्स जो होते हैं वह ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर बीमारी फैलाने का काम करते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट लिखा कि ये जो माइक्रोब्स हैं, खास करके बैक्टीरिया और फंगी, वो फूड को बर्बाद कर देते हैं, फूड को खराब कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा माइक्रोब्स लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी मेक आवर फूड गो बैड, यानी कि यह हमारे फूड को स्पॉइल करते हैं। जैसे ये ब्रेड का आप देखे होंगे, धीरे धीरे ब्रेड क्या होता है, इस पर मट्स आ जाते हैं, खास प्रकार के फंगस आ जाते हैं और इसे बर्बाद कर देते हैं। उसी तरह से अगर कोई तरबूज हो उसको कुछ लंबे समय तक छोड़ दीजिए तो धीरे 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 माइक्रोब्स इसको क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। उसी तरह से मान लेते हैं आपका फल है, घर में कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वह क्या होता है, इस तरह से बर्बाद हो जाता है। हमने कहा कि माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी हमारे फूड को बर्बाद कर देते हैं, उसे स्पॉइल कर देते हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। थोड़ा फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमने कहा कुछ माइक्रोब्स हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर या प्लांट के अंदर भी बीमारी फैलाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर अनेकों प्रकार की बीमारी है, कुछ कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है। यहाँ पे जैसे कम्युनिकेबल डिजीज दिखाया, जैसे कि अभी कोरोना वायरस जो कोरोना आया हुआ है वो अभी एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज ही है। एक पर इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट होता है। यह एक प्रकार का माइक्रोब से होने वाला बीमारी है जिसको आप कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं, जिससे तो आप बढ़िया से अवगत हैं। देखिए कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी माइक्रोब बीमारी फैलाने का काम करते हैं, या प्लांट्स के अंदर भी बीमारी फैलाने का काम करते हैं, उनके लीव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके स्टेम को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके रूट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रोब्स हैं वो हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म में बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ह्यूमन बींग्स में बीमारी फैलाते हैं, या किसी दूसरे एनिमल्स में बीमारी फैलाते हैं, या प्लांट्स के अंदर बीमारी फैलाते हैं। थोड़ा फास्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि भाई माइक्रोब्स क्या है। तो आप कहेंगे माइक्रोब्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। ये वैसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। यानी कि क्या हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने नेक्ट आई से देख सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेक्ट आई से नहीं देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम किस तरह के डिवाइस का यूज करते हैं, तो उसको माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाता है। एक माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो जिसके माध्यम से हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, इतने छोटे ऑब्जेक्ट जिसको नेक्ट आई से नहीं देखा जा सके। फिर हमने कहा माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो आपने कहा इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यह वह ब्रांच है या वह साइंस का ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी को डील किया जाता है। फिर हमने आपसे कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं, फायदेमंद भी होते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर या प्लांट्स के अंदर बीमारी फैलाने का काम करते हैं। इतना पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। हम लास्ट में सारे लोगों से बारी बारी से पूछेंगे, कोशिश करेंगे जितना आप यहाँ देख रहे हैं हर चीज याद होना चाहिए। आइए कुछ बीमारी बताते हैं आपको, माइक्रोब्स के द्वारा फैलाए जाने वाले डिजीज, डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, जैसे कॉमन कोल्ड, सारे लोग अवगत होंगे इससे। उसी तरह से मलेरिया, इससे भी आप अवगत हैं। स्किन इन्फेक्शन, आप इससे भी अवगत हैं। टाइफाइड, आप इससे भी अवगत हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप टीबी बोलते हैं। टेटनस, आप इससे भी अवगत हैं। कॉलेरा, आप इससे भी अवगत हैं। चिकन पॉक्स, आप इससे अवगत हैं। मिशेल्स से भी आप अवगत हैं। स्मॉल पॉक्स और एड्स, ये कुछ बीमारी हैं जिनको कि माइक्रोब्स के द्वारा फैलाया जाता है। माइक्रोब्स के भी हम प्रकार पढ़ेंगे, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, इस तरह से हम लोग अलग अलग ग्रुप पढ़ेंगे। तो अलग अलग ग्रुप वाले माइक्रोब्स अलग अलग बीमारी फैलाने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि बैक्टीरिया ये सारा बीमारी फैलाता है। कुछ जो डिजीज है बैक्टीरिया के चलते होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ के चलते होते हैं, कुछ फंगस के चलते होते हैं। तो अलग अलग बीमारी अलग अलग माइक्रोब्स के द्वारा फैलाया जाता है। कुछ वायरस के द्वारा फैलाया जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स, जैसे कि मिसेल्स, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, एड्स, ये वायरल डिजीज हैं। और एक और इसमें आप पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, अभी क्या आया है, कोरोना जो वायरस आया है, कोरोना बीमारी लेके जो आया है, आप ये भी कह सकते हैं ये आपका एक प्रकार का वायरल डिजीज है। तो हमने कहा कि माइक्रोब्स जो है हमारे अंदर अनेकों प्रकार की बीमारी को फैलाते हैं। उनमें से कुछ बीमारी का नाम हमने आपके सामने रखा, और कोशिश करेंगे कि ये सारा का सारा डिजीज आपको याद होना चाहिए। कोशिश रहना चाहिए कि सारा का सारा डिजीज, हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए 10 बीमारी का नाम बताइए जिनको माइक्रोब्स के द्वारा फैलाया जाता हो। तो आपको लाइन से या रैंडम आपको 10 नाम बताना होगा, जैसे कि कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है, कॉलेरा है, चिकन पॉक्स है, मिशेल्स है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है। ये जो बीमारी हैं या माइक्रोब्स के द्वारा फैलाए जाने वाले बीमारी हैं। तो आपको इनको याद रखना है, आपको इनको याद रखना है भाई। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि भाई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, वह साइंस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को देखा जाता हो, डील किया जाता हो, उसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। हमने कहा कि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। किस प्रकार से एक्सप्लेन करें? तो आपने कहा माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी हमारे फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, स्पॉइल करते हैं। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर अनेकों प्रकार के बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। और हमने कहा कुछ बीमारी, कुछ डिजीज, माइक्रोब्स के द्वारा फैलाए जाने वाले कुछ डिजीज का नाम तो यहाँ पे आपके सामने रखा गया है और आपको याद रखना होगा। तो अभी तो हम लोगों ने हार्मफुल इफेक्ट देखा ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। कैसे? तो आप कह सकते हैं कि माइक्रोब्स जैसे कि कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से हम फूड प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं, कड बनाने का काम करते हैं, चीज बनाने का काम करते हैं। The microbes, like certain bacteria, help in making food products such as curd and cheese. कड बनाने में सहयोग करते हैं और चीज बनाने में सहयोग करते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट जल्दी लेंगे। दो क्वेश्चन अराइज हुआ, माइक्रोब्स हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं और एक माइक्रोब्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। माइक्रोब्स हमारे लिए फायदेमंद होते हैं कैसे?
तो इसके माध्यम से, कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से हम लोग खाद्य पदार्थ बना लेते हैं, जैसे कट बना लेते हैं, चीज बना लेते हैं। साथ ही साथ कुछ माइक्रोब्स है जिसके माध्यम से हम लोग ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, पेस्ट्रीज बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, एसिडिक एसिड बनाते हैं, मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक बनाने का भी काम करते हैं। तो हमने कहा कि भाई किस प्रकार से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं, तो बोला ब्रेड बनाने के काम आते हैं या ब्रेड में बनाने में सहयोग करते हैं, केक बनाने में सहयोग करते हैं, पेस्ट्रीज बनाने में सहयोग करते हैं, अल्कोहल बनाने में सहयोग करते हैं, एसिटिक एसिड बनाने में सहयोग करते हैं, मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक बनाने में सहयोग करते हैं। तो हमने कहा ब्रेड बनाने में सहयोग करते हैं, केक बनाने में सहयोग करते हैं, अल्कोहल बनाने में सहयोग करते हैं, एसिटिक एसिड बनाने में सहयोग करते हैं, या हम कहें कि वह मेडिसिन जैसे एंटीबायोटिक्स बनाने में भी सहयोग करते हैं। तो आप जल्दी से थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह भी हैं, फायदेमंद भी हैं। नुकसानदेह किस प्रकार से हैं? हमारे फूड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करते हैं। नुकसानदेह किस प्रकार से हैं? तो हमारे अंदर बीमारी फैलाने का काम करते हैं। फायदेमंद किस प्रकार से हैं? तो कुछ बैक्टीरिया के माध्यम से हम खाद्य पदार्थ बना लेते हैं, जैसे कि कट बना लेते हैं। उसी तरह से कह रहा चीज बना लेते हैं। या कह रहा माइक्रोब्स हमारे लिए फायदेमंद इस प्रकार से भी हैं कि हम इसके माध्यम से ब्रेड बना लेते हैं, या कह रहा पेस्ट्रीज बना लेते हैं, या कह रहा एसिडिक एसिड बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं, या मेडिसिन में जैसे एंटीबायोटिक भी बना लेते हैं। एक और आप इसका यूजफुल इफेक्ट लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यह डिकम्पोजर का काम करते हैं। जितने भी वेस्ट प्लांट होते हैं, वेस्ट डेड प्लांट होते हैं, या एनिमल्स बॉडी जितने भी होते हैं, उनको सड़ाने और गलाने का काम, उसको सिंपलर ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करने का काम इन माइक्रोब्स का होता है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि some microbes decompose the organic waste of dead plants and animals into simpler substances and clean up the environment। वह क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी बेकार प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी होते हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप रखने का काम करते हैं। जैसे डिकम्पोजर में मशरूम आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। मशरूम और बैक्टीरिया जो है एक तरह से डिकम्पोजर का काम करते हैं, यह बेकार प्लांट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, बेकार एनिमल बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। एक लाइन आपको हम बता दें कि अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तो हम लाशों के ढेर पे सोए होते। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तो क्या होता? हम लाशों के ढेर पे सोए होते। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई हमारे पूर्वज, अगर हमारे पूर्वज भी अभी दिख पाते माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तो एक बड़ा सा गोडाउन बनवाते और उसमें क्या करते, सारे पूर्वज को इकट्ठा रख देते। क्यों? क्योंकि भाई वह डिकम्पोज ही नहीं होते। डिकम्पोज नहीं होते तो जैसे होते वैसे पड़े होते, हमारे इर्द गिर्द लाश ही लाश देखने को मिलता। कब? जब इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होते तब। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप रखने का भी काम करते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है, ये अगर पूछा जाए तो आप तीन तरह से कह सकते हैं कि हम इनके माध्यम से खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि कर्ड और चीज बना लेते हैं। हम इनके माध्यम से ब्रेड बना लेते हैं, केक बना लेते हैं, पेस्ट्रीज बना लेते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। तो इस तरह से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बना लेते हैं। या जो ये जो इनके माध्यम से हम एंटीबायोटिक भी बना लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप रखने का काम करते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रोब्स डिकम्पोजर का काम करते हैं, जैसे मशरूम और बैक्टीरिया, ये बेकार प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा आइए किसी किसी से पूछ लेते हैं भाई। तो किसी किसी से पूछना हो तो पहले हम पूछेंगे सलोनी से। सलोनी बताएंगे
कि भाई आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं? Microorganisms, those organisms which are very small to be seen with without microscope is called microorganism. चलिए, माइक्रोस्कोप को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? Microscope. क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं? नहीं. नहीं देख सकते हैं भाई। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी को क्या बोलते हैं? Microbiology. माइक्रोबायोलॉजी। चलिए भाई, स्नेहा बताएंगी। यस सर। चलिए बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फायदेमंद है किस तरह से? सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम फूड प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं जैसे कर्ड और चीज। अच्छा, और सर इसका यूज केक, ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री, अल्कोहल और मेडिसिन, एंटीबायोटिक टाइप बनाने में यूज हो सकता है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए नुकसानदेह कैसे है? सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, फंगी जो हमारे फूड को खराब कर देती है और हमें भी हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी और एनिमल प्लांट में डिसीज लाती है, बीमारी फैलाने का काम करते हैं। चलिए भाई, इन्होंने कहा कि हमारे फूड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर आने को बीमारी फैलाने का काम करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट माइक्रोब्स के द्वारा फैलाए जाने वाले कुछ डिजीज का नाम बताना है। सुधांशु, 5 डिजीज का नाम बताइए। सुधांशु, 5 डिजीज का नाम बताइए। यस सर। फास्ट। सर कोलेरा, टाइफाइड, टीबी, कॉमन कोल्ड, एड्स, मील। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रिय रंजन, 5 डिजीज का नाम बताइए। कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए भाई, अनीश कुमार, 4 डिजीज का नाम बताइए। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। अच्छा, चलिए प्रिया, रोल नंबर 18, 4 डिजीज का नाम बताइए। यस सर, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, टेटनस, चिकन पॉक्स। चलिए भाई, अभिषेक बताएंगे 5 डिजीज का नाम। कॉमन कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड। चलिए भाई, तो इन्होंने बताया कि माइक्रोब्स के द्वारा फैलाए जाने वाले कुछ डिजीज का नाम। हमने कहा जितना लिखे कोशिश करेंगे सारा का सारा याद हो। तो आप लोगों ने बताया डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, स्किन इन्फेक्शन है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, टेटनस है, कॉलेरा है, चिकन पॉक्स है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है। बहुत सारे बीमारी हैं। सारे बीमारी को हमें नहीं पढ़ना, कुछ बीमारी को हमें पढ़ने हैं। चलिए भाई, एक और क्वेश्चन है कि माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं किस तरह से? माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल हैं किस तरह से? चलिए, कौन कौन बताएंगे? चलिए पूछ लेते हैं। अमित। भैया, फूड बनाने के लिए कर्ड और चीज। अच्छा, रंजीत बोलिए तो। भैया, माइक्रोब्स हमारे फूड, खाद्य पदार्थ बनाने में काम करते हैं, जैसे कर्ड, चीज, ये। चलिए प्रिय रंजन, फास्ट। Microbes are useful in making food materials like cheese, curd, bread and cake. अच्छा, एंटीबायोटिक बनाने में भी? Yes sir. डिकम्पोजर की तरह भी काम करते हैं? Yes sir. 2 डिकम्पोजर का नाम बताएंगे। Mushroom, bacteria. मशरूम और बैक्टीरिया। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग सभी लोग इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे। आइए थोड़ा हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थोड़ा क्लासिफिकेशन करते हैं।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली 5 तरह से क्लासिफाइड किया गया है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। चलिए भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन 5 तरह से, हमने कहा 5 तरह से, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। चलिए किनको किनको याद हो गया पांचों नाम? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी। 5 नाम सबको याद होना चाहिए, जितने लोग हैं सारे लोगों को याद होना चाहिए। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। अंकुश, जानवी, एक मिनट बोलिए। प्रिय रंजन, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। शुभम, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। रंजीत, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी। प्रिया कुमारी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंगी। सुधांशु, सर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी, वायरस। चलिए स्नेहा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, एल्गी। अमित, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी। अनीस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। अच्छा रोहित, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। सलोनी, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। सलोनी बताएंगी माइक्रोब्स हमारे लिए फायदेमंद है किस तरह से? Certain microorganisms like bacteria and fungi is useful making cakes, bread, alcohol. They are also play important role in medicine like antibiotic. Some microorganisms decompose dead body like the plant and animal dead body and clean up the environment. चलिए भाई बढ़िया है। रिंकी बताएंगी 5 ग्रुप का नाम। माइक्रोब्स के 5 ग्रुप का नाम। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। चलिए भाई अभिनव। हाँ भैया। क्वेश्चन क्या? फास्ट बोलिए। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। रोशनी। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने कहा कि भैया 5 ग्रुप, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्गी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फास्ट। आइए आपको कुछ बैक्टीरिया दिखा देते हैं। कुछ बैक्टीरिया आप देख लीजिए, देखिएगा अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया में भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के बैक्टीरिया होंगे। स्फेरिकल बैक्टीरिया, फ्लावर शेप्ड बैक्टीरिया इसको बोलता है चौथा नंबर को। कुछ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग क्वाइल शेप्ड भी बैक्टीरिया होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा फास्ट।
आइए आपको कुछ हम वायरस दिखा दें। कुछ लोग हाथ खड़ा कर दिए। अभिनव बोलिए। प्रिया कुमारी। चलिए भाई कुछ वायरस देख लीजिए। इस वायरस को तो आप लोग पहचानते होंगे। कौन कौन जानते हैं इस वायरस को? देख लेते हैं भाई, सभी लोग पहचानते होंगे, पूछ लेते हैं। चलिए पूछते हैं, प्रिंस यादव हैं कि नहीं जी? चलिए अनीस बताइए। कोरोना वायरस। अच्छा सुधांशु। सर कोरोना वायरस। रोहित। कोरोना वायरस। अच्छा रुकिएगा, रोहित इबोला का नाम सुने हैं? इबोला वायरस? नहीं भैया। ना। प्रिय रंजन। अच्छा सुधांशु। नो सर। ना। इबोला भी आया था एक, जैसे कोरोना वायरस कैसे आया हुआ है उसी तरह का ये दोनों को बोला गया है। यानी कि हमने आपको बस एक रिप्रेजेंट किया वायरस किस तरह के दिखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमने आपको बैक्टीरिया दिखाया, कुछ वायरस दिखाया, एक से आप पूरी तरह से परिचित हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ में भी अलग अलग प्रकार के प्रोटोजोआ हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, इग्लिना है। इस तरह से आपको हम लिखवाएंगे। अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना, क्लेमाइडोमोनास, ये सब प्रोटोजोआ के प्रकार हैं। तो हम लोगों ने कुछ बैक्टीरिया देखा, हम लोगों ने कुछ वायरस देखा, हम लोगों ने कुछ प्रोटोजोआ देखा। आइए थोड़ा हम लोग कुछ फंगी को भी देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट फास्ट लीजिएगा। कुछ फंगी को देख लेते हैं। मशरूम फंगी के कैटेगरी में आता है। हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अभी तो फिर हम लोग बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वायरस को डिस्कस करेंगे, प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे, फंगी को डिस्कस करेंगे, एल्गी को डिस्कस करेंगे। इन सबको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एल्गी में देख लीजिए। एल्गी मेनली पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और एल्गी। माइक्रोब्स जो हैं वे कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। माइक्रोब्स में कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। कौन कौन बताएंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आप क्या जानते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सुधांशु। सर डकवीड और एल्गी किस में आता है? कौन? डकवीड और एक मॉस। उसको देख लिया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में है। ऐसे तो आउट ऑफ सिलेबस जाइएगा तो हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ में हजारों प्रोटोजोआ हैं। पार्टिकुलर रूप से आप दो नाम याद रखें वो पूछेंगे तो फिर उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। उसको अलग से हम सर्च करके बता देंगे। लेकिन हाँ सिलेबस वाला है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब जो है लैक्टोबैसिलस है वो हमारे सिलेबस में पढ़ने हैं। तो
तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और आपका एग्जाम भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है, सिलेबस में जितना दिया कहता है उतना याद रखिए। वैसे आप कहेंगे तो हजारों प्रोटोजोआ है, आप उसमें से कोई 2 नाम लाके हमारे सामने रख सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा ठीक है, उसको सर्च कर लेंगे। तो आपका जो 2 नाम है इस नाम को ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा अपने पर्सनल व्हाट्सएप, हम सर्च करके बता देंगे कि हाँ ये बैक्टीरिया है कि प्रोटोजोआ है कि फंगी है कि एल्गी है। ओके चलिए भाई, हमने आपसे पूछा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं, स्नेहा बताएंगे। Sir, or those organisms which have more than one cell are called unicellular. हाँ, No ऑर्गेनिज्म sir, unicellular. I'm sorry. जिनके ऑर्गेनिज्म पास विच सिंगल सेल कंटेन होता है. सिंगल सेल। Yes sir, single cell. और आपने कह दिया था मोर देन वन सेल। Yes sir, वो चलिए भाई, अभिनव multicellular का बोल बताएंगे दिया. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं। भैया those organism which are of single cell is known as unicellular. हाँ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम Unicellular बोलते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो माइक्रोब्स में कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं अमित। More than one cell is called multicellular cell. हाँ, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज्यादा सेल हो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि ये जो एल्गी देख रहे हैं ना, मेनली ये मल्टी सेलुलर ही होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, ये मेनली यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे अमीबा का नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये जो हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर माइक्रोब्स हैं। लेकिन जो एल्गी हैं, ज्यादातर एल्गी मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो हमने कहा ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वह यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। एक सेल के बने हुए हो सकते हैं या एक से ज्यादा सेल के बने हुए हो सकते हैं। चलिए भाई, थोड़ा हम फिर से पूछ लेते हैं। प्रिंस आए हैं कि नहीं।